कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बन के दिल खिले, घुल रहे हैं रंग सारे, घुल रही हैं खुशबुएं। कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बन के दिल खिले, घुल रहे हैं रंग सारे, घुल रही हैं खुशबुएं। चांदनी झरने घटाएं, गीत बारिश तितलियां, हम पे हो गए हैं सब मेहरबान। Are you having good time? Absolutely not. Absolutely not. चांद और मंगल पर जगह ढूंढने वाले हम इंसान आज बेबस होकर अपने घर में चुपचाप बैठे हैं, है ना? सड़कें सुनसान है, सारे कामकाज बंद है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मानव जाति धरती पर से जल्द ही खत्म हो जाए। ऐसी जागतिक आपत्ति आज हम पर आ गई है। पूरा विश्व आज कोरोना नाम के वायरस से डरा हुआ है। कोरोना आज हर एक इंसान के जुबान पर है। खुली हवा में हम जो सांस ले सकते थे, आज वो ले नहीं पा रहे। आज हम अपनी मर्जी से सड़क पर चल नहीं पा रहे हैं। हर एक देश आज लॉकडाउन करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह का वक्त शायद ही आज जो जिंदा इंसान है उसने कभी देखा होगा। इंसान अपनी मेहनत और दिमाग की वजह से आज चांद तक जा पहुंचा है। बड़े बड़े आविष्कार उसने किए हैं। उसने अपनी मेहनत से पहाड़ को चीरकर अपना रास्ता बनाया है। हवा में वो उड़ सकता है। पानी को चीरकर समंदर का रहस्य उसने जाना है। लेकिन आज कोरोना नाम के एक छोटे से नैनो पार्टिकल से वह डर गया है। आज ऐसा बुरा वक्त हम इंसानों पर आ गया है। लेकिन वक्त चाहे बुरा हो या अच्छा हो, या कुछ ना कुछ हम इंसानों को सिखा देता है। We should learn from this corona crisis if we think positively about it. Let's see, यह कोरोना हमको क्या सिखाना चाहता है। यह कोरोना क्राइसिस हमको कुछ तो बताना चाहता है। हमें यह कोरोना शायद प्रकाश दिखा सकता है, बेहतरीन जिंदगी के लिए कुछ सिखा सकता है। इस कोरोना क्राइसिस से हमें कुछ सबक लेना चाहिए। तो देखते हैं हम कि हमको यह कोरोना क्राइसिस क्या सिखाना चाहता है। लेट्स सी व्हाट्स आर दैट लेसन्स। नंबर 1, नो वन इज पावरफुल दैन नेचर। प्रकृति माने नेचर से बड़ा कोई नहीं। हम इंसान जो पहले जंगल में रहते थे, आज अपनी मेहनत और दिमाग की वजह से हमने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। हमने बड़ी बड़ी मशीनरीज बना के हर एक मुश्किल काम हमने आसान किया है। हाइब्रिडाइजेशन जैसी टेक्निक यूज करके हम खेती में ज्यादा से ज्यादा उत्पाद ले रहे हैं। मेडिसिन फील्ड में हमने एक से एक दवाइयां बनाई है। आज हर एक मुश्किल काम हम इजीली कर सकते हैं। आज ऐसा लगता है कि हम इंसान इस ब्रह्मांड के रचयिता है। बट इन रियलिटी यह कोरोना आज इस सृष्टि पर से हम इंसानों को नष्ट करने पे तुला है। लेकिन यह कोरोना हमें बताना चाहता है कि ए इंसान, तुम्हारी औकात इस सृष्टि पर या इस ब्रह्मांड में एक धूल की कण जैसी है और कुछ भी नहीं। चाहे इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, हम इस प्रकृति के आगे कुछ भी नहीं है। अगर प्रकृति ने चाहा तो कार में जो सैंड पेपर होता है, जो पानी की बूंदे को एक ही झटके में नष्ट कर देती है, वैसे ही अगर यह प्रकृति ने सोचा तो हम इंसानों को एक ही झटके में इस पृथ्वी पर से वो नष्ट कर सकती है। समझ लीजिए कि किसी लड़की को अगर किसी लड़के ने छेड़ दिया तो वह लड़की क्या करेगी? वह उसका जवाब जरूर देगी, है ना? पृथ्वी भी यही कर रही है। हम इंसानों ने इस पृथ्वी को बहुत ही छेड़ा है। इसलिए आज यह कोरोना नामक वायरस द्वारा हमें कुछ जवाब दे रही है। सबक नंबर 2, कंट्रोल द पॉपुलेशन, पोल्यूशन
एंड क्लाइमेटिक चेंज। हमें मालूम है कि आज धरती पर दिन ब दिन हम इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, मानो जनसंख्या का विस्फोट हो गया हो। हमें आज जहाँ देखो वहाँ इंसान दिखाई दे रहा है। हम इंसानों के मुकाबले अन्य वनस्पति और प्राणियों की संख्या बहुत कम हो गई है। जहाँ अन्य प्राणी, पेड़ पौधे, इनकी भी संख्या जरूरी है, वहाँ सिर्फ हम इंसानों की संख्या दिख रही है। लेकिन आज हो क्या रहा है, इस पॉपुलेशन की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से सीजनल चेंजेस हो रहे हैं, जिससे आज हम इंसानों को जिंदा रहने में परेशानी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, सुनामी, गामा रेज ब्रस्ट, यह सब पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। आज इसी पोल्यूशन की वजह से हम इंसानों की रोग प्रतिकार शक्ति मींस इम्यूनिटी पावर कम हो रही है और यह कोरोना नामक वायरस जैसे पैरासाइट्स की इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है और इसी पावर की वजह से वो इजीली हम पर अटैक कर रहे हैं। अगर नेचर को हम ऐसे ही परेशान करते रहे तो नेचर खुद को बैलेंस रखने के लिए आज हम इंसानों को मार भी सकती है। सो वी हैव टू मिनिमाइज पॉपुलेशन, पोल्यूशन एंड क्लाइमेटिक चेंज। सबक नंबर 3, पृथ्वी पर हर एक प्रजाति मीन्स बायोडायवर्सिटी का होना बहुत जरूरी है। हमें मालूम है कि कोरोना वायरस या इस तरह के अन्य वायरस जैसे इबोला वायरस, सार्स, निपाह वायरस, यह किसी न किसी अन्य जानवरों में रहना पसंद करते हैं। अगर ऐसे किसी जानवरों को किसी अन्य जानवरों ने या इंसानों ने अपना भक्षक बनाया तो वह दूसरे जानवरों में चला जाता है। यह बात शायद दूसरे जानवरों को पता नहीं, लेकिन हम इंसानों को पता होकर भी हम क्या कर रहे हैं, हम उन जानवरों को मार रहे हैं। हम सी फूड, एनिमल फूड के नाम पर उनको चोरी छुपे हम इन जानवरों की शिकार कर रहे हैं। हर एक इकोसिस्टम में एक फूड चेन होता है जहां इन सभी का होना अनिवार्य है। सो दिस बायोडायवर्सिटी इज नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। लेकिन आज हम जंगल तोड़कर वहां पर बिल्डिंगें बना रहे हैं, कारखाने बना रहे हैं, हम इन जानवरों को मारकर खा रहे हैं। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो हम इंसान बच नहीं पाएंगे, यह हमें समझना चाहिए। हम इंसानों ने अपनी प्रगति करने हेतु इन अन्य प्राणी और वनस्पतियों को उनके घर से निकाला है। इसी कर्म की सजा हम इंसानों को तो मिलनी ही थी, जो आज कोरोना नामक वायरस की वजह से हमें मिल रही। सबक नंबर 4, स्वच्छता पे ध्यान देना। स्वच्छता हमारे जीवन में कितनी जरूरी थी यह हमें मालूम था, लेकिन कोरोना की वजह से सही मायने में यह कितनी जरूरी है यह एहसास हमें आज कोरोना ने किया है। क्यों बार बार हमें हाथ धोना है, हमारे आसपास की सफाई हमें रखना है। अगर हमें सर्दी या खांसी हो जाए तो यह दूसरों को ना हो जाए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यह सब हमें कोरोना ने सिखाया है। अगर हमने अपनी और अपने आसपास की स्वच्छता नहीं रखी तो क्या हो सकता है, यह आज कोरोना की वजह से बच्चा बच्चा जान चुका है। इसलिए हमें स्वच्छता पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सबक नंबर नेक्स्ट, दूरस्थ कार्य करना मीन्स वर्क फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग। आज का दौर टेक्नोलॉजी का है, हर एक इंसान को इस टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है, जिससे हम हर एक काम अपने घर पर बैठकर इजीली कर सकते हैं। ईमेल, ई पेमेंट, ई सर्विस, यह सब हमें आना चाहिए। आज जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कोई भी व्यक्ति जो ट्रेनिंग लेना चाहता है तो आज इजीली वो हासिल कर सकता है इस टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन उसके लिए उसे इस टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आज यूट्यूब, गूगल, इसकी वजह से आज कुछ भी सीख सकते हैं। हर एक जानकारी आज इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर हम इंटरनेट का यूज करके ई लर्निंग, ई सर्विसेज, ई पेमेंट अगर करते हैं तो हर एक काम हमारा आसान हो सकता है। कोरोना की वजह से हम इंसानों को इस माध्यम का महत्व जानने का अवसर आज मिला है।
सबक नंबर नेक्स्ट, हेल्थ इज वेल्थ। हमारा शरीर रोजाना वायरसेस, बैक्टीरिया जैसे इंफेक्शन का मुकाबला करके उनको हरा देता है। इसलिए हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए हमें अच्छा आहार, रेगुलर एक्सरसाइज और खुश रहना जरूरी है। अगर हम अपनी हेल्थ अच्छी तरह से रखने में नाकामयाब रहे तो हमारा कीमती वक्त और पैसा दोनों हमारे हाथ से जा सकते हैं। इसीलिए कोरोना ने हमें सिखाया है कि आपकी हेल्थ अच्छी रखना जरूरी है, शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाना जरूरी है। इसीलिए कोरोना ने हमें हेल्थ अच्छी रखने का सबक आज दिया है। सबक नंबर नेक्स्ट, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोरोना वायरस किसी भी जात, धर्म, अमीर गरीब, उच्च जाति वाले, नीच जाति वाले ऐसे इंसानों का भेदभाव नहीं करता। हर एक शरीर उसके लिए समान है। यह जात या धर्म हम इंसानों ने अपने लिए बनाई वाली एक आचार संहिता है, बाकी कुछ भी नहीं। इसीलिए हमें इस जात, धर्म या अमीर होने पर घमंड नहीं करना चाहिए। कोरोना ने समानता यह मूल मंत्र हमें दिया है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होता है। अगर मेरी बात माने तो एक ही भगवान है जो है नेचर, और एक ही धर्म है वह है इंसानियत। और इस इंसानियत की एक ही सीख है, अगर किसी का अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर आप किसी का बुरा सोचते तो आपको भी उसका वैसा ही फल मिलेगा। सबक नंबर नेक्स्ट, जिंदगी से प्यार करके वर्तमान में जीना चाहिए। हमें जिंदगी में जितने भी पल मिलते हैं उसे जीना चाहिए। We should enjoy every moment of life. हमें बार बार खुद को यह एहसास दिलाना चाहिए कि हमारी लाइफ लिमिटेड टाइम पीरियड्स के लिए है। इसलिए अपने दुख को भुलाकर खुद से प्यार करना है, नेचर से प्यार करना है। सृष्टि पर जो सुंदरता है उसे पहचान कर उसका आनंद लेना है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे दोस्त। हमें जो शरीर मिला है वह कुछ ही सालों के लिए हमें मिला है और वह नश्वर है। यह बार बार खुद को हमें याद दिलाना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी ने हमें यह सिखाया कि कल की चिंता छोड़ हमें वर्तमान में जीना चाहिए। सबक नंबर नेक्स्ट, इंसानियत को याद करना। इस कलयुग में हम इंसान एक दूसरे के इतने दूर हो गए हैं कि हम इंसानियत भूलते जा रहे हैं। आज हम खुद के बारे में, अपने बाल बच्चे, अपना परिवार, इसी के बारे में सोचते हैं और हमने हमारा जीवन सीमित कर रखा है। लेकिन कोरोना जैसी मुसीबत ने हमें अपनी इंसानियत याद दिलाई है। जरूरतमंदों की मदद हम आज कर रहे हैं। हमें आज खुद से ज्यादा दूसरों का दर्द दिखाई दे रहा है। आज हमने अपने अंदर के असुर को मारकर सूर को पहचाना है। इससे हमारा भाईचारा बढ़ रहा है। सबक नंबर नेक्स्ट, बचत करना मीन सेविंग करना। कहा जाता है कि बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता, वह अचानक आ जाता है। अगर किसी का बुरा वक्त आए तो उससे निपटने के लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी ने हमें सिखाया है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बचत रहना जरूरी है। अगर हमारे पास पैसे नहीं है, अगर हमारे पास सेविंग नहीं है तो हम इस कठिन परिस्थिति का मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए सेविंग रखना बहुत जरूरी है ताकि कठिन परिस्थितियों में हम इनका इस्तेमाल कर बच सके। सबक नंबर नेक्स्ट, अपने आप को अपडेट रखना या शिक्षित करना। आज सोशल मीडिया का युग है। हमें कुछ भी बात हो जल्द ही मालूम हो जाती है, लेकिन आज के सोशल मीडिया के युग में जो फर्जी समाचार है या गलत सूचनाएं है उसे हमें नजरअंदाज करना चाहिए। हमें अपनी मानसिक स्वास्थ्य अच्छी रखकर कंसर्न अथॉरिटी द्वारा दी गई सूचनाओं का पालन करना चाहिए। हमें उसे समझना चाहिए और वह समझने के लिए हमें अपडेट रखना बहुत जरूरी है। हमें शिक्षित रखना बहुत जरूरी है। हमें कंसर्न अथॉरिटी द्वारा दी गई सूचनाएं पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें उन पर विश्वास करना जरूरी, ना कि फर्जी समाचार देने वाले लोगों पर। इस कोरोना जैसी आपत्ति या अन्य आपत्तियों में हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए उसको नॉलेज रखना जरूरी है। यह कोरोना ने आज हमें सिखाया है।
सबक नंबर नेक्स्ट, स्थिरता को अपनी जीवन शैली बनाना। अपनी भौतिक सुविधाओं की कटौती कर हमें जागरूक उपभोक्ता होना चाहिए। केवल वही चीजें हमें खरीदनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत हो। हमें डिस्पोजल, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकल होने वाली चीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम यह नहीं करते तो हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सबक नंबर नेक्स्ट, दौड़ते समय थोड़ा रुकना जरूरी है। इंसान आज एक मशीन जैसे हो गया है। पैसे कमाने के लिए और भौतिक सुविधाएं हासिल करने के लिए वह दौड़ता रहता है। हम इंसानों ने अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बनाई है जहां दौड़ना अनिवार्य है। लेकिन कोरोना ने हमें यह सिखाया है कि लाइफ में थोड़ा रुकना भी जरूरी है। जो भी हमारी हॉबी हो, जो भी हमें अच्छा लगता है, उसे हमें पहचान कर उसे हमें करना चाहिए। खुद को पहचान कर अपने जीवन का अर्थ ढूंढने के लिए थोड़ा वक्त हमें निकालना बहुत जरूरी है। यह कोरोना ने हमें आज सिखाया है। सबक नंबर नेक्स्ट, अपने परिवार को वक्त देना जरूरी है। हम अपने कामकाज में इतनी बिजी हो जाते हैं कि हमारे परिवार को पर्याप्त वक्त नहीं दे पाते। सुबह से रात तक हम काम ही काम करते रहते हैं। लेकिन कोरोना ने हमें यह सिखाया कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है, परिवार में कितनी खुशियां होती है। यह कोरोना ने आज हमें दिखाया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोरोना ने हमें बहुत जरूरी सबक सिखाया है, लड़ना। अगर हम बुरी सोच, बुरी आदतें, बुरे लोगों की संगत ना छोड़े तो इन कोरोना जैसे वायरस से हम या फिर हमारी हार हो सकती है। हम जिंदा बच नहीं सकते। अगर बचना है, जिंदा रहना है तो हमें लड़ना चाहिए। यह कोरोना ने आज हमें सिखाया है। आई होप यू आर एग्री विथ ऑल दिस पॉइंट्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करना ना भूलें। टेक केयर।